प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी। मतलब मनमानी रूप से मुआवजा राशि बांटी जा रही है, जिसकी जितनी सेटिंग उसको उतना ज़्यादा मुआवजा, और जिसका कोई नहीं उसको टाल दो। यानी मतलब अगर कोई ज़मीन का 1 लाख रुपए मिल रहा है तो उसको 11 लाख 12 लाख 15 लाख मिलना चाहिए था, उसको 1 लाख दे रहे हैं। हाँ, हमारी मांग साफ सुथरी है। जो गवर्नमेंट का नियम है उसी में हम मुआवजा राशि मांग रहे हैं, मगर शर्त एक ही है, पहले हमको मुआवजा दिया जाए, उसके बाद हमारी ज़मीनों में काम। और आर्बिट्रेशन का रास्ता दिखाकर ये बड़े बड़े अधिकारी लोग वकील से पैसा कमा रहे हैं और हम लोग का पैसा निकलवा रहे हैं। मतलब उधर भी पैसा लगना है, इधर मिलना कुछ है नहीं। हाँ, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक समझौता है, जब तक समझौता पूर्ण नहीं होता तब तक हमारे जमीन में काम मत करो। दोनों पार्टी संतुष्ट नहीं होती इस डील से, तब तक हमारे जमीन में काम मत करो। तो मैं जब जमा करने गई अपने वार्ड है ना पाहिद बाबू के पास, तो बोली सर कब तक आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। ये जाएगा प्रधानमंत्री के पास, कोई ठिकाना नहीं, कब तक आएगा, क्या आएगा, कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि ये जांच सीबीआई के द्वारा कराना चाहिए, क्योंकि ये तो अपना लोकल है, राज्य का ही है। राज्य करेगा तो फिर उसमें भी झोल मोल रहेगा, तो सीबीआई को ये जांच करना चाहिए। ये सब अधिकारी एक दूसरे से मिले हुए एक दूसरे की गलतियाँ छुपाते हैं और कोई साथ नहीं देता। जो भी बोलो तो बोलता है हमारे कार्यकाल में ये नहीं हुआ, हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ। भारतमाला प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का रोक, किसी प्रकार का अवरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे आप भारतमाला प्रोजेक्ट से खुश हो ना खुश हो, आपकी जमीन की कीमत आपको मिले ना मिले, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। पहले मुआवजा, पहले मुआवजा फिर काम। आप साफ तौर पर ये नारा सुन पा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग के उस गांव में जहां से भारतमाला परियोजना के प्रोजेक्ट होकर गुजर रही है। आपको बता दें कि पूरे देश भर को एक सूत्र में जोड़ने का काम भारतमाला प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसके तहत 6 लेन रोड बननी है। और अगर ये इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है तो कई सारी ज़मीनों की आवश्यकताएं होंगी, कई सारी गांवों में कई किसानों से और तमाम लोगों से ज़मीन अधिग्रहण करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो सरकार कर रही है। और उसके एवज में मुआवजा देने की बात हुई और मुआवजा मिल भी रहा है, मगर मुआवजे के नाम पर कई जगह घोटाले हो रहे हैं। कई जगह अधिकारी जो हैं वो घोटाले कर रहे हैं, जिनको मुआवजा कुछ रकम देनी होती है उससे ज़्यादा का मुआवजा सेंक्शन करवा कर तमाम पैसे खुद रख ले। ऐसी भी बात निकल कर सामने आ रही है कि अधिकारी एक ही ज़मीन के कई टुकड़े करके अपने परिवार वालों के नाम उसमें जुड़वा कर उनके नाम पर मुआवजा ले रहे हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। और इस वक्त मैं ग्राम हनोदा में मौजूद हूँ, जहाँ पर 5 गाँव के लोग भारतमाला प्रोजेक्ट के काम को रोक कर बैठे हैं कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होने देंगे। और इनकी मांग यही है, क्योंकि नियम के तहत आपको बता दूं कि 500 वर्ग मीटर से नीचे की ज़मीन जो है उसे वर्ग मीटर में पैसे दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा की ज़मीन को हेक्टेयर में पैसे दिए जाएंगे। और अगर हेक्टेयर और वर्ग मीटर की तुलना करें तो काफ़ी अंतर आता है मुआवजे की राशि पर। इसी मांग को लेकर गाँव वाले बैठे हुए बातचीत करते हैं क्या कि कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा और क्या कुछ मेन मांग है, क्या मुद्दा है। 15/2/2018 से यहाँ बैन किया गया है। भारतमाला परियोजना जो आई है तब से हमारी ज़मीनें अधिग्रहण की गई है। वहाँ से लेके हमको लास्ट ईयर तक ये नहीं बताया गया था कि हमारी ज़मीन अधिग्रहण हुई है। पिछले साल हमको जब नोटिस आया तब हमें पता लगा कि हमारी ज़मीन अधिग्रहण हुई है। उसमें भी हमारा जो गवर्नमेंट रूल है 500 वर्ग मीटर से नीचे की ज़मीन को वर्ग मीटर में दे देने का, हमारी ज़मीन को सबको हेक्टेयर में बनाया है इन्होंने। आपकी 500 से नीचे की है कि ज़्यादा की है? नीचे की है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी वैसी है। तो जब कागज में नीचे की जमीन है तो उसको अधिकारी ऊपर की कैसे बता दे रहे? 500 वर्ग मीटर से ज्यादा कैसे बता? वो क्या है कि आसपास का जो मूल खसरा पहले था जहाँ से वो प्लाट कटी हुई है, उसको वो मूल खसरे को मान के उन्होंने गड़बड़ी की है। जबकि आपको ये भी बता दूं कि वहाँ जो रोड की जमीनें जा रही है उनको वर्ग मीटर में दिया जा रहा है और हमको हेक्टेयर में दिया जा रहा है। इतना बड़ा। अगर वर्ग मीटर और हेक्टेयर की बात करें तो आसान शब्दों में कितना फासला आएगा रकम में, मुआवजे की राशि में? कम से कम 11 से 12 गुना का। 11 से 12 गुना। यानी मतलब अगर कोई जमीन का 1 लाख रुपए मिल रहा है तो उसको 11 लाख 12 लाख 15 लाख मिलना चाहिए था, उसको 1 लाख दे रहे हैं। हाँ, 12 गुना से मिलना चाहिए उसको। मतलब 12 लाख 15 लाख जो भी मिल रहा है उसको 1 लाख रुपए में संतुष्ट किया जाए। हाँ। आप लोग की मांग क्या है अभी? हमारी मांग साफ सुथरी है। जो गवर्नमेंट का नियम है उसी में
हम मुआवजा राशि मांग रहे हैं, मगर शर्त एक ही है, पहले हमको मुआवजा दिया जाए, उसके बाद हमारी ज़मीनों पे काम किया जाए। काम होने के बाद क्या पता मुआवजा मिले ना मिले। बस वही बात है। हमने तो शुरू से हड़ताल करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया है। तकरीबन 160 लोग हैं हमारे ग्रुप में कि जिनको नहीं मिला है। कितने गांव के लोग हैं जो इस चीज से प्रभावित हुए? 160 लोगों ने कलेक्टर को जो आवेदन दिए थे उसमें साफ लिखा है कि हम सपरिवार आत्मदाह कर लेंगे। हम इसमें जो बोलते हैं ना, एक रोगी जो अंतिम पीड़ा से गुजरता है, उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। आज भी या तो हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा लो, उसके बाद हमारी ज़मीन ले लो, नहीं तो पहले हमारा मुआवजा राशि क्लियर करो और उसके बाद आप ज़मीन हथियाओ। ठीक है। काम क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है और आर्मी वाले हैं जी, और आर्मी अभी छुट्टी में आए हैं। ये तकरीबन जो है 5 गांव है, 5-6 गांव है, जैसे धनोरा है, उमरपोटी है, पुरई है, बोरीगारका, करगड़ी, उतई। यहाँ तक का जो बीच में झोल मोल हो रहा है, जैसे पहले जांच चल रही है, सेम वैसा जांच यहाँ भी चलना चाहिए। जैसे रायपुर जिला में किया गया है ना, भारतमाला में, उसमें भी बहुत सारे डीएम वगैरह, एसडीएम वगैरह का नाम आया हुआ है। तो सेम ये चीज़ यहाँ ईओडब्ल्यू उसमें जांच भी कर रही है और कार्रवाई भी हाँ, कर कार्रवाई भी कर रही। तो सेम यहाँ भी वही जांच होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि ये जांच सीबीआई के द्वारा कराना चाहिए, क्योंकि ये तो अपना लोकल है, राज्य का ही है। राज्य करेगा तो फिर उसमें भी झोल मोल रहेगा। तो सीबीआई को ये जांच करना चाहिए। जब भारतमाला प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ था तो पूरे देशवासियों में खुशी की लहर थी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, मगर आपदा को अवसर में बदलने का काम अधिकारी कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। पक्का ऐसा 100% दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो सबको बराबर मुआवजा दिया गया होता है ना। पाटन क्षेत्र पहले हमें बोला गया, दुर्ग क्षेत्र वालों का जो है सर्वे पहले हुआ है तो इनको 2 गुना मिलेगा, है ना, और पाटन क्षेत्र वालों का बाद में हुआ तो उनको 4 गुना मिलेगा। तो जब दुर्ग क्षेत्र का पहले हुआ तो दुर्ग क्षेत्र को पहले मुआवजा देना चाहिए ना। पाटन क्षेत्र को क्यों पहले मुआवजा दे दिया गया? वहाँ मिल गया कई लोगों को मुआवजा, पूरे लोगों को मिल गया वहाँ पे मुआवजा, सभी को मिल गया है। तो दुर्ग क्षेत्र वालों को क्यों रोका गया? ये तो भाईबंदी हुई ना, कि आप एक क्षेत्र वालों को 4 गुना दे रहे हो और एक क्षेत्र वालों को जो पहले सर्वे हुआ है उनको बाद में दे रहे हो, और उनको पूरा मुआवजा भी हाँ कम भी दे रहे हो। मेरा खुद का है 3500 स्क्वायर फीट है, उसमें एक खसरा में 4 खसरा नंबर जोड़ के हेक्टेयर में बनाया गया है, और उसको हेक्टेयर को 500 हेक्टेयर से आधा ज़्यादा बनाया गया है। अगर उसी ज़मीन को आप खुद के लिए प्रयोग कर रहे होते तो शायद उस ज़मीन के जो वर्ग मीटर उसको और काट के कम कर दिया जाता, मगर अब वो सरकार यूज़ कर रही है तो उसको बढ़ा दिया जा रहा है। बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है। आपका कितना ज़मीन है? मेरा ये सामने दुकान है, 2583 स्क्वायर फीट मेरी ज़मीन है। अच्छा, वो सामने जो बिल्डिंग हाँ हाँ, ये श्री सीमेंट लिखा हुआ है ना, मधुबन ट्रेडर्स के नाम से। मैं सीधे सीधे ये परियोजना के बीचों बीच है, पूरा बीच में दुकान आ रही है, लेकिन मुझे अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आपको तो ज़मीन के साथ साथ जो बिल्डअप हुआ है, जो दुकान मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिला है। तो क्या कह रहे हैं? अगर आप अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं मुआवजे के लिए, तो देखते हैं अब क्या होता है। वैसे भारतमाला योजना से अब दुर्ग जिले के 12 गांव प्रभावित हैं, 12 गांव में, और सभी का मतलब मेन प्रॉब्लम यही है कि उनको वर्ग मीटर की जगह हेक्टेयर में दिया जा रहा है। कौन कौन से 12 गांव है जो इसमें प्रभावित हैं? मैं थनौद है, पुलगांव है, बोरीगारका है, हनोदा है, धनोरा है, उमरपोटी है और आगे पुरई है, ऐसे करके 12 गाँव। तो 12 गांव में किसी को नहीं मिला है सही ढंग से मुआवजा। आप लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं, क्या अधिकारियों के द्वारा क्या बात हो रही है? अभी तक कुछ ऐसी बातें हुई कि राहत की सांस ले सकें? नहीं, अधिकारी अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। उनको दिखाना है शासन प्रशासन को कि हम लोग कब्जा कर लिए ज़मीन में, है ना, बगैर मुआवजा दिए, ऐसा उनको दिखाना है। इसलिए पूरा फोर्स लेके आज आए हुए हैं। हम लोग आर्बिट्रेशन में अपना प्रकरण दिए हुए हैं, और हम इनसे ये रिक्वेस्ट किए भी, कल भी किए रिक्वेस्ट कि जब तक आर्बिट्रेशन से जवाब नहीं आ जाता तब तक, जो क्योंकि आर्बिट्रेशन एक समझौता है, जब तक समझौता पूर्ण नहीं होता तब तक हमारे ज़मीन में काम मत करो। दोनों पार्टी संतुष्ट नहीं होती इस डील से, तब तक हमारे ज़मीन में काम मत करो। तो आज अधिकारी लोग पूरा फोर्स लेके आ गए हैं और बोलते हैं एसडीएम साहब का आदेश है, और आदेश कापी अभी हम लोग मांगे तो उनके पास आर्डर कापी नहीं है कि एसडीएम साहब का आदेश कापी उनके पास अभी दिखा नहीं पाए वो लोग, और गोलमोल बात कर रहे हैं कि भाई अभी मेरा पीड़ा ये है कि मेरे भाई को मेरे से लगा ज़मीन है ना, सेम बराबर भाग है, उसमें उसको वर्ग मीटर में मुआवजा मिला और मेरे को हेक्टेयर में मुआवजा मिला, तो मेरे को कितना पीड़ा हुआ होगा।
ये भेदभाव क्यों? उनको कितने राशि मुआवजा मिली है? उनको वर्ग मीटर के हिसाब से जो उचित मुआवजा वो मिला है 30%, उसमें भी काटा गया है जो नहीं काटना चाहिए था। लेकिन मेरे को हेक्टेयर में मिला, तो एक ही जमीन में भेदभाव क्यों? पड़ोसी को कुछ और आपको कुछ और। लगा हुआ दीवार है तो लगा हुआ दीवार है तो उनको अलग, मेरे को अलग क्यों? यहाँ देख रहे हैं प्लाट को, जो जिसका जमीन है उसको कम दे रहा मुआवजा, और जो रोड के लिए मुआवजे के नाम पे मनमानी चल रही है, जिसको मर्जी उसको जैसे दे दो। अपने हिसाब से नियम बना के चल रहे हैं ये लोग जो बोल दिए कि नहीं दो, अभी ये नया ये लोग अभी रखे थे SDM साहब की 15/2/2018 के बाद जो हुआ प्रमाणीकरण जो हुआ है उसको हम लोग ठीक कर दिए हैं, लेकिन उसमें भी सभी का ठीक नहीं किए, 10-12 लोगों का हेक्टेयर में बना दिया। तो कहाँ कोई एक दिशा में चल रहे हैं? नियम के साथ एक दिशा में इन लोग नियम को नहीं वो चला रहे हैं, कहीं कुछ भी नियम अपना रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये लोग पैसा लेके कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इतना भेदभाव क्यों? ऐसे खबरें भी निकलकर सामने आ रही, जो EOW जांच कर रही है उसमें अधिकारियों के घोटाले की भी बात आ रही है कि किसान के नाम पर ज्यादा मुआवजा सेंक्शन करके कम उसको देना और बाकी अपना खुद रख लेना। हाँ, ऐसे बात हो रही है। और हम लोग के साथ तो मुआवजा में घोटाला तो बहुत हुआ है, क्योंकि 500 वर्ग मीटर के कम जमीन में सभी हम लोग भूमिवासी, आप लोग की सीधी सीधी एक सूत्री मांग है कि हम लोग को वर्ग मीटर में दिया जाए। और शासन ने एक बहुत बड़ा गलती किया है कि पहले मुआवजा निर्धारण करने के बाद प्रकाशित होना चाहिए, सार्वजनिक प्रकाशित, जिसमें दावा आपत्ति ले सके, लेकिन इन्होंने सीधा डायरेक्ट निकाल दिए प्रतिकर सूची, और फिर वो प्रतिकर सूची के कोई दावा जो हम बोल दिए वो होगा जो होगा, और उसके बाद आर्बिट्रेशन में सबको भेजे जा रहे हैं। यानी हाँ, अधिकारी की गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं, और आर्बिट्रेशन का रास्ता दिखाकर ये बड़े बड़े अधिकारी लोग वकील से पैसा कमा रहे हैं और हम लोग का पैसा निकलवा रहे हैं। मतलब उधर भी पैसा लगना है, इधर मिलना कुछ है नहीं। हाँ, ठीक है, महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग की भी जमीन इन सारी चीज़ों में है, आप लोग भी प्रताड़ित हो रहे हैं, यहाँ पर धूप में खड़े होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हाँ, करना पड़ा है। ये सब अधिकारी एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे की गलतियाँ छुपाते हैं और कोई साथ नहीं देता। जो भी बोलो तो बोलता है हमारे कार्यकाल में ये नहीं हुआ, हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ। तो भाई जिनके कार्यकाल में उसको लेकर उसको हम पकड़ के थोड़ी लेकर आएंगे, ये वैसे ही जवाब देते हैं हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ। हर 2-4 दिन में काम करने आ जाते हैं, अपना घर बार छोड़कर ऐसे धूप में, बारिश में, गर्मी में, ठंड में ऐसे खड़े रहना पड़ता है हमको। सिर्फ शासन के बनाए हुए नियमों का पालन करें, हम बस ये चाहते हैं। उन्होंने जो नियम बनाए हैं अपने लिए, NH ने, या जो हमारा कानून है, जो संविधान में जो कानून बना है उसको पालन करें, बस ये। आप लोग नियम के तहत चलने को तैयार है, मगर जो अधिकारी है वो खुद नियम के तहत चीजें नहीं चलेगी। अधिकारियों की मनमानी हम नहीं चाहते। जो सरकार का जो नियम है, नियम के अनुसार हम चलने को तैयार है, अभी भी तैयार है, शुरू से तैयार थे। मेरा वार्ड अभी जो पारित हुआ है, तो मैं जब जमा करने गई अपने वार्ड है ना पाहित बाबू के पास, तो बोली सर कब तक आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। ये जाएगा प्रधानमंत्री के पास, कोई ठिकाना नहीं, कब तक आएगा, क्या आएगा, कोई ठिकाना नहीं है। मैं बोली प्रधानमंत्री काम करते हैं, SDM कलेक्टर को क्यों बैठाए हैं? फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, गाड़ियाँ चलने लगेगी, सड़कें खराब भी हो जाएंगी, तब तक कभी कोई प्रधानमंत्री वो देगा मुआवजा, कब तक आएगा? मैं अपना रिवॉर्ड कॉपी जमा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा मुआवजा अब तक नहीं आया है। आज कब जमा किए होंगे आप, कितने समय पहले? करीब 10-12 दिन हो गए। अब उनका कहना है कि कोई गारंटी नहीं कब तक आएगा। तो लोग ये तमाम परेशानियों से भी परेशान हैं। मुआवजे को लेकर भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर तमाम चीज़ें चल रही है। कभी अधिकारियों के नाम सामने आते हैं जो इस मुआवजे में घोटाला किए हैं, तो कभी गांव वाले जो हैं वो कई सारे आरोप लगाते हैं कि भाई मुआवजे की राशि तो आई नहीं, काम शुरू हो गया, काम ख़त्म भी हो जाएगा, सड़कों पे गाड़ियाँ चलनी भी लगेंगी, मगर हमारे मुआवजे का कोई ठिकाना नहीं। और आज जो खबरें निकलकर सामने आई, जो चीज़ें जानकारी मिली गांव वालों की तरफ से कि एक ही ज़मीन, एक ही खसरा नंबर, जिसके 2 हिस्सेदार, जिसमें एक को अलग मुआवजा राशि दी जा रही है तो दूसरे को अलग मुआवजा राशि दी जा रही है। मतलब मनमानी रूप से मुआवजा राशि बांटी जा रही है, जिसकी जितनी सेटिंग उसको उतना ज़्यादा मुआवजा, और जिसका कोई नहीं उसको टाल दो, उसको घुमा दो। ऐसी बातें भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर निकल कर आ रही है। आप इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जितना अच्छा ये प्रोजेक्ट शुरुआत में देखने को मिल रहा था, उस आपदा को अधिकारी अवसर में बदलते दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें होती है, सबकी मांग एक ही है कि इसकी जांच CBI को दे दी जाए और CBI इसमें जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, और जो भी इंसाफ इन गाँव वालों को मिलना चाहिए, जो भी न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय जल्द से जल्द करे और मुआवजे की राशि जल्द से जल्द मिले। और जब तक मुआवजे की राशि नहीं मिलती, ये लोग इसी प्रकार से बैठे रहेंगे। यहाँ
पीछे होते हुए काम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बढ़ने नहीं देंगे, ये आगे नहीं आने देंगे। सुबह से गांव वालों के धरना प्रदर्शन में बैठने के बाद अब बल प्रयोग करके गांव वालों को यहां से हटाया जा चुका है। आपको बता दें कि पुलिस की पूरी टीम यहां पर मौजूद हुई थी और गांव वालों को बस में भरकर पुलिस थाने ले जाया गया और उसके बाद धड़ल्ले से भारतमाला प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है। जो काम रुका हुआ था, जो काम काफ़ी घंटों तक बंद पड़ा था, गांव वालों के धरने प्रदर्शन के बाद मुआवजे की मांग को लेकर, उनके मुआवजे को लेकर किसी प्रकार की राहत तो उन्हें नहीं दी गई है, मगर यहाँ से गांव वालों को ज़बरदस्ती बलपूर्वक यहाँ से हटाया गया है और भारतमाला प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया है। इससे साफ संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का रोक, किसी प्रकार का अवरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे आप भारतमाला प्रोजेक्ट से खुश हो ना खुश हो, आपकी ज़मीन की कीमत आपको मिले ना मिले, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। ये प्रोजेक्ट चलता है और चलता रहेगा और जो इसके बीच में है उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा और प्रोजेक्ट लगातार चालू किया जाएगा। ये बल का एक नमूना आप देख पा रहे हो किस प्रकार से धड़ल्ले से तेज़ी से यहाँ पर काम शुरू हो गया। इस पूरे प्रक्रिया को लेकर आप क्या कहना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।